एक दिन भगवान की सभा में, सुधर्मा नाम की सभा में, और सत्राजित आए और भगवान वहीं पर बैठे हैं। सत्राजित के पास में एक मणि है और वो बहुत सुंदर मणि है, और उस मणि की विशेषता ये है कि वो मणि दिन में 2 कुंटल सोना देती है। 2 कुंटल सोना वो दिन में मणि देती है। भगवान ने कहा एक काम करो सत्राजित, बोले तुम्हारा छोटा सा परिवार है, तुम क्या करोगे इतने धन का, एक काम करो इस मणि को और खजाने में जमा करवा दो, ये समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के काम आएगा। सत्राजित ने मना कर दिया और सत्राजित बोला, सत्राजित ने कहा कि मैं मणि तुम्हें नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी मणि है, तुम जानो, कोई बात नहीं, नहीं देना चाहते हो तुम्हारी इच्छा है। मणि को नहीं दिया और एक दिन सत्राजित उसी मणि को पहन करके और जंगल में चला गया। जब जंगल में गए सत्राजित मणि को पहन करके, तो उधर से जामवंत जी आ रहे थे। उधर से एक सिंह आ रहा था, तो सिंह ने देखा कि ये मणि कितनी सुंदर है और सत्राजित को मार करके, और सिंह ने उस मणि को ले लिया। और सिंह उस मणि को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में जामवंत जी आए और जामवंत जी ने देखा कि इतनी सुंदर मणि और सिंह के पास है। सिंह को परास्त करके जामवंत जी ने उस मणि को ले लिया। और नारायण उस मणि को ला करके जामवंत जी की पुत्री है जामवंती, उन्होंने उनको खेलने के लिए दे दिया। वो उससे खेलती हैं। इधर सत्राजित के भाई को पता लगा तो उसने प्रसन्न ने उसने कहा कि ये मणि कृष्ण ही चर्चा कर रहे थे, मणि जमा करवा दो, और उन्होंने मेरे भाई को मार करके और मणि हत्या ली है। भगवान को भी मणि चोरी का संसार किसी को नहीं छोड़ता। मणि चोरी का कलंक भगवान को लगा दिया कि भगवान ने ये मणि चोरी कर ली है और सत्राजित को मार दिया। भगवान ने सोचा, और मेरे गोविंद मणि की खोज में निकल गए। तो देखा जंगल में जा रहे थे, जंगल में देखा तो सत्राजित जब देखा तो वो वहीं पर मरा पड़ा था, और आगे देखा तो सिंह के पैर थे। भगवान उस पैर को देखते 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 आगे गए तो सिंह भी मरा पड़ा था। उससे आगे देखा तो जामवंत भालू के पैर थे। उन पैर को देखते देखते भगवान सीधे गुफा में चले गए। गुफा में भगवान प्रवेश कर गए और वहां पर जामवंत जी बैठे हैं, और जामवंत जी की पुत्री हैं जामवंती, वो उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने देखा कि जामवंत जी ने देखा कि ये कोई आया है, तो देखा वहां भगवान थे। अब जो उस जामवंती के हाथ में जो मणि थी, वो भगवान ने कहा ये तो इसी के कारण मुझे चोरी लगी है और ये मैं मणि लेने लूंगा। जामवंत जी बोले कि मेरे युद्ध करना पड़ेगा। तो जामवंत जी के साथ में भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, जामवंत जी परास्त हो गए, तब वो समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान है। बोले मुझे परास्त करने के लिए साक्षात भगवान ही हो सकते हैं जो मुझे परास्त कर दे। पूरा राम और रावण का युद्ध हो गया, रावण मर गया था। उसके बाद भगवान ने सबसे कहा कि वरदान मांग लो। किसी ने कुछ मांगा, हनुमान जी ने भक्ति मांगी, सबने सब कुछ मांग लिया। इसके बाद जामवंत जी से कहा कि आप भी कुछ मांग लो। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु यदि मुझे देना चाहते हो तो एक चीज दो। बोले क्या?
बोले हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा कि सेवक और स्वामी का युद्ध, दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी ये दुनिया कि सेवक और स्वामी, क्या संदेश जाएगा कि सेवक और स्वामी आपस में युद्ध कर लिए। मेरे राम जी ने कहा जामवंत जी अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार के रूप में आऊंगा तब ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा। तो वही नारायण जामवंत जी समझ गए और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती जी के साथ में और मणि को साथ में देकर के और भगवान के साथ में विवाह